आज हम एक ऐसे गोल्डन रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस गोल्डन रूल को अपनी लाइफ में अपनाकर आप ना सिर्फ अच्छी सेहत पा सकते हैं बल्कि कई सारी बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। जहां आजकल की ज़िंदगी के अंदर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमें खाना चाहिए हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमें कोई सामान मंगाना है ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, घर तक चीज़ें आ जाएंगी। तो जहां पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक चीज़ की कमी है हमारे जीवन में, वो है अच्छी सेहत। अच्छी सेहत ना होने की वजह से हमें कई बार कई सारी परेशानियों से, कई सारी बीमारियों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें कई सारे फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे इस गोल्डन रूल को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि एक तंदुरुस्त, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ भी जी सकते हैं। ये गोल्डन रूल सुनने में जितना आसान और सिंपल है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में उतने ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ये आपको देगा, जिससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी बल्कि आपकी मेंटल स्टेट भी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील करेगी और आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन के अंदर वर्क करना चाहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। आप सुबह जब उठेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे और रात को जब सोएंगे तो भी एनर्जी की कमी नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं गोल्डन रूल के बारे में। ये गोल्डन रूल है कि अपने पेट को जितनी भूख हो उससे कम खाना देना, यानी कि आपको जब भी भूख लगती है उससे थोड़ा कम खाना और रात को सूर्य अस्त होने के बाद कुछ नहीं खाना, रात को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना। ये एक रूल जो है सुनने में बहुत इजी और अटपटा सा लग सकता है कि ऐसे करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा हेल्थ के ऊपर, लेकिन इसको समझते हैं कि क्या साइंस कहता है, क्या रिसर्च और स्टडीज़ कहती हैं इसके बारे में। तो पहले बात करते हैं खाने को कम खाने के बारे में। यानी कि अगर आप देखें कि न्यूट्रिशन की वैल्यू से कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप ज़्यादा खाना खाइए, हमेशा कहा जाता है आप हेल्दी खाना खाइए, ऐसा खाना खाइए जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो और जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। हम खाना क्यों खाते हैं? खाना हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और उस एनर्जी से हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकें। लेकिन अगर खाना हेल्दी ही नहीं होगा तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि आपने खाना कितना ज़्यादा खाया। मेन फ़र्क पड़ता है कि आपका खाना जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज़्यादा है और खाना कैसे खाना चाहिए और कितना खाना कम खाना चाहिए। तो जितना भी आपको भूख है, मान लेते हैं अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो आप सिर्फ 3 रोटी खाइए, यानी कि 3/4 ही अपने पेट को भरिए। इससे क्या होगा, अगर आप अपने पेट को 75% भरते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। इसके पीछे कारण है, आप जब भी खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कि पेट के अंदर खाना जाता रहता है और जब आपका खाना बहुत ज़्यादा आप खा लेते हैं उसके बाद ब्रेन से एक सिग्नल आता है पेट फुल हो चुका है। हमारा पेट जो है इसको आप समझिए गुब्बारे के जैसा है, यानी कि इसकी मसल जो है वो इलास्टिक हैं, यानी कि एक्सपेंड हो सकती हैं। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तब तक आपको फील नहीं आता, जब आप ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं तब आपको एक फील आता है कि आपका जो पेट है वो फुल हो चुका है। इसीलिए आपको जब जब ये फील आता है लाइफ के अंदर कि मैंने आज पेट भरकर खाना खाया, मुझे पेट से एक सिग्नल गया मेरे माइंड को कि खाना पूरा खाया गया, उस दिन मानकर चलिए कि आपने ओवर ईटिंग करी है। तो हमेशा जितनी भी भूख होती है उससे 1 रोटी कम खाएं। इससे क्या होगा, पेट के अंदर हमेशा जगह रहेगी और आपके पेट की जो पाचन अग्नि है वो बहुत अच्छे से काम करेगी। पाचन अग्नि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, हमारे फूड को हमारी बॉडी के अंदर एसिमिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसका हमारी बॉडी के अंदर ना सिर्फ खाने को पचाने का बल्कि खाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एनर्जी बनती है, उसे पूरी बॉडी में रेगुलेट और चैनलाइज करने का काम ये करती है। अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो ये पाचन अग्नि जो है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता और ये अपच खाना पेट के अंदर पड़ा रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहता है और काफ़ी लंबे समय तक अगर ये वहाँ पर रहे तो वहाँ पे कई सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। ये टॉक्सिन्स आगे चलकर कई सारी बीमारियाँ जैसे कि हार्ट अटैक, हाई कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर लेवल जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप खाना जब भी खाएँ, जितनी भी भूख है उससे थोड़ा सा खाना कम खाएँ।
अगर हम बात करें गोल्डन रूल के दूसरे हिस्से की, यानी कि रात को कुछ भी नहीं खाना है और जो भी खाना है वो सूर्यास्त से पहले ही खाना है। हमारी बॉडी की जो साइकिल है वो जो नेचर की साइकिल है उसके साथ बिल्कुल अलाइन है, जिसको हम बायोरिदम कहते हैं बॉडी का। ये साइकिल डिस्टर्ब होती है जब हम अलग टाइम पे खाते हैं, हमारा कोई एक फिक्स रूटीन नहीं होता, हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, तो हमारी पाचन अग्नि भी वीक होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है बाकी सभी सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए। कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे आएगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट अगर आया तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर आएगा। यानी कि हर एक बॉडी का सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है और उसके साथ एसोसिएशन में ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम अलग से काम कर रहा है और दूसरा सिस्टम अलग से काम कर रहा है, बॉडी के सारे सिस्टम मिलकर आपकी बॉडी को चलाते हैं। तो रात को शाम को नहीं खाना है। आपने सुना होगा, हमारी जो दादी थी, नानी थी, वो कहते थे कि सूर्य अस्त से पहले पहले खाना खा लीजिए। भारत के गांवों में आज भी शाम को 6:30 से 7 बजे के अंदर ही भोजन कर लिया जाता है। अंधेरा होने के बाद कहीं पर भी भोजन करने का कोई भी एक रूल नहीं था। ये तो आजकल की लाइफ में जहाँ पे सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वहाँ पर हम लेट नाइट डिनर करते हैं 10 बजे 11 बजे। इसके बाद होता क्या है कि वो खाना जो है हमारी बॉडी में तो पहुंच गया, लेकिन अब बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये खाना आपके इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और वहाँ पे पड़े पड़े सड़ता है। लिटरली ये खाना वहाँ पे सड़ता है और काफ़ी सारे टॉक्सिन्स वहाँ पे रिलीज करता है। ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए आजकल लोगों के अंदर एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन, खट्टी डकार जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा लेट नाइट में खाना खाते हैं उनको सुबह मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है और ये कॉन्स्टिपेशन आगे चल के पाइल्स जैसी कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एक खाना अगर आप सही समय पे खाएं तो आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। खाना आप ऐसे खाएं जैसे आप पानी पी रहे हो, आराम आराम से धीरे धीरे खाना खाएं और अगर हो सके तो अपने हाथ से खाना खाएं। हमारे हाथ के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट हैं, जो हमारे ब्रेन से सीधी सीधी कनेक्टेड है, जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि खाना खाया जा रहा है। लेकिन जब भी हम किसी चम्मच से खाना खाते हैं तो वो एक जो कनेक्शन है आपके ब्रेन और बॉडी के बीच में वो टूट जाता है। तो ब्रेन को सही समय पे सही सिग्नल नहीं जाता कि कितना खाना खा चुके हैं और कितना खाना अभी और बाकी है खाना। इसलिए हमें वो फुलनेस की फीलिंग काफ़ी देर बाद आती है जब हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप 90 to 95% डिजीज से बच सकते हैं। मैक्सिमम परेशानियां इसी वजह से होती हैं कि जब हम खाने को सही तरीके से नहीं खाते या हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ जब बेकार होगी तो ये बाकी बीमारियों को आवाहन देगी कि इस बॉडी के अंदर बाकी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगर आप हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचना चाहते हैं तो इस छोटे से गोल्डन रूल को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में अपना काफ़ी कीमती समय, अपनी सेहत, अपना पैसा बचा सकते हैं और एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसको अप्लाई कर आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने इस गोल्डन रूल को अप्लाई किया है अपनी लाइफ में तो क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिले। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आती रहेगी और आप उस इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी।